आज हम फिर महाराज जी के शरण में आ गए हैं और आपको आज फिर एक नई जानकारी मिलेगी, क्योंकि जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है वो जानकारी संतों के पास मिलती है, और जो संतों के पास मिल जाएगा वो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आज हम महाराज जी, देखो आजकल क्या है कि हमारे यहाँ से संस्कार खत्म हो रहा है, कोई की कदर नहीं करता है, बाप बेटे में नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बनती है। तो इसका मेन कारण संस्कार। शिक्षा बढ़ रही है लेकिन संस्कार घट रहा है। तो महाराज जी से समझेंगे कि संस्कार कितना ज़रूरी है हमारे जीवन और परिवार के लिए। ऐसा है भैया कि जीवन और परिवार सुखी तभी रह सकता है जब हम संतोष करें, धैर्य रखें, विचार करें, विवेक करें। हैं, ये सब गुण जब मेरे में आएंगे, शौर्य हो, तब जो है हमारा कल्याण होगा। और जब तक मेरे पास जो है क्रोध है, क्रोध जो है वो तो बहुत भयंकर चीज़ है। क्रोध जो करता है तो सर्वस्व नाश। तो क्रोध है, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ क्रोध है वहाँ काल है। और अगर जो आप क्रोध करी हो तो तुरंत हिंसाई के बहना धड़ाक से आ गई, और जहाँ क्रोध हवा दे के मारो दे दे लगो। तो हमको जो है हिंसा से बचने के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए, शांति धारण करना चाहिए, मोह ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मोह अगर मोह नहीं रखेंगे परिवार से तो परिवार तो हमसे दूर छूट जाएगा। नहीं नहीं, ये बात नहीं। मोह करो, मोह करो। अब परिवार का, अब क्या कहो, परिवार का मोह न करो, बोले इतना मोह न करो जान दे के। अब जैसे कोई लड़का है, अब उसका शरीर छूट गया बस, अब की तो मुड़ पटेली हो तो क्या वो जिंदा हो जाएगी है। तो ऐसे मोह न करो, अनर्गल मोह न करो, मोह करो क्योंकि बच्चा भूखा है, उसको खाना दो, पानी दो, इतना मोह करो। और प्रारब्ध पर छोड़ दो। अगर जो समझाते हो और वो नहीं समझता है तो छोड़ो, उसका फिर मोह न करो, फिर उसकी किस्मत में जैसा है वैसा होगा। तुम उसका जो है भाग्य नहीं बना सकते हो, भाग्य खुद वो बनाता है नहीं। जैसे आपके पिताजी थे तो चाहते थे हमारा लड़का खूब भाग्यशाली हो और खूब दौलत कमाए, खूब करे, मगर तुम्हारी जितनी भाग्य उतनी है में तो रहोगे है नहीं। तो इससे जो है सुख और शांति तभी होगी जब आपके पास संतोष होगा। जैसे हमारे पास 10 रुपया है तो उसमें से हम एक दिन मौका आ गया, कोई रिश्तेदार नातेदार कोई आ गया तो हम 10 खर्च कर दे, कोई बात नहीं। और नहीं तो चाहिए कि अगर 10 रुपया हमारे पास आया है आमदनी में तो 6 रुपया खर्च कर ले, 7 रुपया खर्च कर ले, यानी 8 रुपया कुछ ना कुछ उसमें से बचा कर रखो। क्योंकि कोई अतिथि आ गया तो उसको क्या खिलाओगे, ये सब खा लोगे है। तो जब शांति तुमको तभी मिलेगी जब तुम कुछ बचा कर रखोगे, तभी तो किसी को खिला सकते हो, पिला सकते हो, सम्मान कर सकते हो, ऐसा कि नहीं। तो इससे जो है ज़्यादा अब इसी को लोभ कहते हैं कि अब आप जो है बटोरे और अनर्गल से बटोर ले, अरे किसी का बेईमानी कर लिया, किसी का क्या, इस तरीके से अगर जो बटोर बटोर कर धर रखेंगे तो उसके बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा आखिरी टाइम पर। वही कहते हैं जमराज के डंडे पड़ते हैं, तो जमराज के डंडा नहीं पर मानसिक डंडा पड़ता है। जब शरीर छूटे लागत है तो शरीर छूटे में नहीं टाइम लगत, शरीर तो फराक से सुनते पंछी निकल जाते, मगर वो मानसिक डंडा पारे ओफो, अरे हमने देखो कितनी बेईमानी से, कितनी
व्यभिचार से ये सब मकान बनवाया है और ये सब मेरे हाथों से छूट रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है। अरे प्राणी पदार्थ देखो, हमें नाती पोता छूट रहे हैं, हमारी स्त्री छूट रही, कितना सुंदर बेहतरीन, वो भी छूट रही है, हमारे लड़के बच्चे सब छूट रहे हैं, अब मुझको कोई नहीं मिल रहा है। तो वो रोवत यहीं पर है। तो कहा अरे बप्पा क्या की बड़ी तकलीफ है बप्पा का। तो तकलीफ मोह के होते, मोह सकल व्याधि कर मूला, जितने सूल पड़ते हैं सब मोह बीच में पड़ते हैं। तो इससे साहब ने कहा है कि नाशमान पे शरीर है ही है और सबका प्रारब्ध अलग अलग बना है। जैसे कहा तुम 3 भाई रहो, कहा तीनों भाई में जो है सबके भाग्य के रही, सबके अलग अलग है ना, और आओ एक इंद्री की तीनों। तो इसी तरीके समझ लो कि किसी से इतना बड़ा मोह नहीं करना चाहिए। मोह भाई इतना करो कि हाँ भाई आए हो, खाओ पियो। अब रह गई बात या मोह की कि जैसे मजे मजे अपने को हल्का बनाओ कि अब कब तक आप जो है मलकियत चलाएंगे। अब हम मलकियत कब तक चलेंगे। तो मजे 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 में सहारे से कि भैया ले अब आप लोग मलकियत चलाओ, अब हमसे नहीं चलाते है, मलकियत दे दो, तब तुम हल्के पड़ जाओगे, तब तुम्हारा शरीर छोड़ने में आसान हो जाएगा, छोड़ने में। और जब तक के तुमको यह लालसा रही कि ये मकान हमारा है, हमारा रहेगा और है, और ये ज़मीन हमारी है, रहेगी और है, और ज़मीन हम बटोर ले, बेईमानी करके बनवा ले, हैं, तो फिर उसमें मोह बढ़ेगा कि नहीं। उसी में आपको आखिरी टाइम परेशानी होगी कि हमने कितने उससे बनवाया और ये सब जा रहा है, हमारा कुछ हमारे साथ नहीं जा रहा है, और साथ में कुछ जाई, साथ में कुछ नहीं जाई ना, कुछ भी नहीं जाएगा, बाहर से अकेला जाएगा, अकेला आया है अकेला जाएगा। तो इससे इतना ना लोभ बढ़ाओ ना इतना मोह बढ़ाओ। अब जैसे ये सब बच्चे लोग हैं, ये अपने प्राणी है, बोले बस इनसे मोह अतरे है, खाओ पियो आनंद से रहो। अगर जो नहीं कहा मानत हो तो उसके फल तुम पे ही हो। अरे जैसे इनसे हम कहा कि देखो आप जो है ये बैंक में खाता रखो। अब देखो लपेट आएगा और बताए थे ट्रैफिक के अलग हो गया और ये खाता खुला रही। अब आखिर में वो खाता कोनो सरकारी तो रहा नहीं और मत ताला बंद करके भाग गया। अब करोड़ों रुपया लेके भाग गया सारे। अब बताओ ये लोग हाय कर रहे हैं। तो रामायण में लिखा है मात पिता को स्वाम से जो न करे हितमान तो पछताए घाय पुण्य अवश्य हो हितान। जानो को कराए रहा आप, तुम कराए रहोगा। तो कहने का मतलब जो है अपने जो पुराने हैं, जैसे हमारे माता है पिता है, आवाज न करो भैया, हमारे भाई हैं, तो कुछ उनका कहना मानो। पहले उनके वचन को समझो कह क्या रहे, हमारे हित की बात कह रहे कि अनहित की बात। अगर जो हित की बात कह रहे तो उसको मानो, क्योंकि पिताजी जिस रास्ते से गुजर चुके हैं और उनको दंड मिला है तो तुमको उस रास्ते पर नहीं जाने देंगे, और अगर जाओगे तो पश्चाताप करोगे। ऐसा कि नहीं। तो जो अपने से बुजुर्ग हुए, माता हुए पिता हुए स्वामी हुए, उनकी सीख माने की चाहिए कुछ। और अगर दौड़ी हो तब तो कुआं गिर में करियो, अंधकार में दौड़ी हो कुआं गिर में करियो बच्चे हो का। तो इससे जो है आप बतलाओ और माने या न माने। अब बताए तो नहीं माने तो इन्होंने चला गया 4-6 हज़ार रुपया, और न मानो कहते हैं सब करोड़ों रुपया मान लेगा, ठीक है तो मेरा जेब में होकर है, सबको होकर है, सब बटो लेके भाग गया हैं। तो इस तरीके से हम कई बार फंसे हैं। फंसाना चाहे मुझको जाल में, मगर हम फंसे नहीं, बिल्कुल हम कहा हमें नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब इतना लोभ न करो कि हम आज जो है बढ़िया है काले सेट हो जाएंगे। जब तुम्हारा प्रारब्ध होगा, समय आएगा तो तुम भी सेट बन सकते हो, ये बात नहीं। और अगर नहीं
सेठ बनने का है तुम्हारा प्रारब्ध, तो तुम सेठ नहीं बनोगे, चाहे जितना कोशिश करो। हम कल संवारने के चक्कर में हम अपना आज खराब कर रहे हैं। आज खराब करो, पूंजी भी जा रही है तुम्हारी, कल के संवारने में आज की पूंजी भी जा रही है। और कल किसी ने देखा नहीं। कल कोई देख नहीं, कल का है, कल कल कहा सबको है, बोले कल आएगा है? अरे भूत भविष्य वर्तमान, तो भूत तो बीत गया, अब वर्तमान चल रहा है और भविष्य आने वाला है, ऐसा तो है ना। भविष्य आने वाला है, तो ना आने वाले का देखो और जो निकल के वाला भूत का देखो, जौने में तुम चल रहे हो वर्तमान देखो है कि अब क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। अब शायद गेहूं की बुआई चालू है, वहाँ बहू, अब फिर तो प्रकृति के ऊपर है ना, अगर समय आई तो कटी हो, और पाथर की जाए, कोई बात हो जाए, कोई दैविक कोप हो जाए तो काटे मिली। लेकिन हम अपना वर्तमान में ही तो अपना भविष्य तय कर सकते हैं। बस वर्तमान में देखे है, और भूत भविष्य सबका नहीं देखे। अत्यंत में काम बनाना है, जब तक या दे, जब तक है या दे साहब, लेकिन जब तक है या दे प्रारब्ध भुलावन पूर्ति, पुराने प्रारब्धों को हमें भुलाना है, यानी जो हम कर्म किए हैं उसको हमें भुलाना है। तब तक शत्रु मने है विनय करो ये स्वार्थ। ये मन जो है ये शरीर के साथ लगा हुआ जीव को फंसाता है, जीव को जाल में फंसाता है, और अगर जो जीव संयम से रहे तो जाल में नहीं फंसेगा, और अगर संयम से नहीं रहेगा, इसके चक्कर में आ जाएगा तो ऐसा डुबोता है कि फिर रोए सिलाता है। अच्छा महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हम एक जीव है कि नहीं है? बिल्कुल हो। तो जीव जीव को खाता है। हाँ देखो, ऐसा है कि मनुष्य, अगर मान लो हम मछली को खा रहे हैं, मीट मुर्गा खा रहे हैं, कुछ भी, तो जीव जीव को खाता है, मतलब तो फिर तो सही बात नहीं। जब जीव जो, अब वहाँ पर भ्रमिक बात है ना, वो भ्रमिक बात है कि जैसे कहा अरे भाई जीव जीव का भक्षण करते थे, तो कहा हम मनेगा जीव भक्षण करे लगी। जैसे अब इनमें ज्ञान है, जैसे मेढकी है, सांप है, इनमें ज्ञान नहीं है। जितनी भोग योनि है उनमें ज्ञान नहीं है, वो भोग योनि है, वो भोग योनि। वह उनके अच्छे है भोजन छालन मैथुन कर्मा और भजन शोक कर धर्मा, 6 कर्म उनके पास है कि खूब आघात खाए और खूब जो है तो उन्हें लड़का बच्चा पैदा करे है, और खूब सोमे और खूब जलाए, भयभीत रहा सबसे है। अब जैसे मेढके हिसाब जैसे टिकी करके भागत नहीं, अब भयभीत है, बोले बच्चे उसे जहाँ तक से झपट के खा ले का, तो उमा पाप उनका नहीं है। सांप को मिर्ची खा लेने में पाप नहीं है, और तुम अगर सांप या मिर्ची को मार डालते तो पाप है, क्योंकि तुम्हारा चैतन्य चला है, तुमको सब ज्ञान है, सब बताया जाता है। और वो जो है और 4 खानियाँ जो है उसमें पाप नहीं लगता, क्योंकि वो भोग योनि है, उनका भोग वही कि उनको खा रहे हैं, उनको खा मछली के खा ले। अरे प्रमाण है कि मछली 100 बच्चा हुआ तो के बोले खाए के कहो जो हम भागे चाहिए बचत रहे बचत, और ये सब हजम कर लिए और जब वो भागे चाहिए बच जाए। खजूर की प्रमाण है 100 बच्चा हो वहाँ से के पाल पोस के वहाँ खा लेते। तो ये भोग योनि इसमें खाते हैं, इनको कोई पाप नहीं है, मगर अगर जो मानव खाने में आप हिंसा करते हैं, जब मानव खाने में आप ये कर्म करते हैं तो समझो कि अपने कर्म से विचलित हो रहे हैं, तुमको पाप लगेगा। मगर जो किसी की हिंसा करोगे तो तुमको पाप लगेगा, और उन लोगों में पाप नहीं है। 3 खाने में पाप नहीं है। जैसे एक आया है कि अब
चारों खाने के बगल चौखानी में आदमी जाए के भ्रमण करे थे भाई। तो अब चारों खाने के दीवार बनी है। तो अब जैसे गेट आवा, अब गेट आवा जब तो उनके मुड़े में खुजली हुई, खजुआ लाए मोड़, अब मोड़ खजुआ लाए है। अब खजुआते खजुआ आगे के फिर दीवार उनका मिल गए, अब फिर भ्रमण कर रहे हैं है। अब जब फाटे के लगे आए फिर मोड़ खजुआ लाए, फिर आगे वाले दीवार मिल गए, फिर भटके हम दौड़े। तो 84 खाने में यह भटका करो, यह घुमा करो, चक्कर लगावा करो, साफ बीची और सब कीड़ो मकोड़ा बना करो है। और जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा तो उस दिन फिर खुजली नहीं होगी, गेट से निकल आओगे। और जब गेट से निकल आओगे तब फिर आपको मानव चोला मिलेगा। और जब मनुष्य का चोला मिल जाएगा तो फिर आपके कर्म के अनुसार जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। अगर जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, और अगर जो ऐसे रूप हिंसा का धारण कर लिया, अब हिंसा कर रहे हैं, आपन में जो है कर्म बना रहे हैं, प्रारब्ध आपन बना रहे हैं, आखिर में वही मारे जी हैं और न खाए जी है। तो मारे खाली कहा सब जगती है, 3 खाली मारे खावले तो है और मने भी नहीं का मार मार खा। इमा कोई न अभी ई खाने में न कोई मजिस्ट्रेट है, न कोई थाना पुलिस है। और अगर जो आदमी को कोई मारे हो तो थाना है, पुलिस है, मजिस्ट्रेट है, मुकदमा थी, वहाँ सजा है, फांसी है नहीं। बोले इनमें कोई है, कतरी मछली लोग खा लेते, कुछ भी सजा नहीं। और सजा देवैयो खाद है। तो इनवा नहीं, बस सिर्फ मनुष्य में है, सब कानून जता है सब मनुष्य में है। अस्पताल जो है मनुष्य में है, यानी मनुष्य में जो है यानी दवा भी है और जेल भी है, दरोगा भी है, सब कानून है। और इन खानियों में कोई कानून नहीं, ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है। अपन बस लड़का बच्चा पैदा करे, खाए पिए खूब और डराए भय, यानी भोजन साधन यानी आराम बढ़िया लेटे, भोजन साधन और मैथुन करें, लड़का बच्चा पैदा करे। मैथुन कर्मा, ये 4 कर्म है। भय और निद्रा और शोक सब में है। कोई ऐसी जाति नहीं जिसमें शोक न हुए और भय और निद्रा न हुए, सब विराट है अपने माँ। जैसे उनका झपटिस तो भगी है, चिल रही है, जब का बचाओ बचाओ। तो उनमें भय है, 6 गुण है इनमें, भोजन छाजन मैथुन कर्मा भय निद्रा शोक धर्मा, 6 गुण है। और मनुष्य में तो सब गुणे गुण भरे हैं, और सब है गुणे गुण भरे, चाहे गुण ले लो चाहे गुण ले लो। क्योंकि मनुष्य खाने सबसे जो है जबरदस्त है, वो जो है मनुष्य के हाथ में जितने खाने हैं सब है, ऐसा कि नहीं? हाँ, सब मनुष्य के से लेकर हाथी तक तुम्हारी ही कमाई खा रहे हैं। तो मनुष्य चोला जो मिले हमको, गुरु महाराज ने दिया है, तो हमको निरर्थक न जाने दे, उसको सतमार्ग में लगाए, क्योंकि बार बार ये नहीं मिलेगा चोला, इसलिए बार बार नहीं मिलेगा। अच्छा महाराज, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, क्या टोना होता है क्या? टोना जैसे बच्चे को टोना लग गया, कोई खा पी रहा है, टोना लग गया, उसका पेट खराब हो गया, टोना टटका कुछ होता है क्या? टोना टटका कुछ हो रहा है, टोना टटका का है। हम तो समय देखो जाए थे और सब लोग देखा कर परसा कर खावा कर, कौन टोना लागत, कब टोना लग नहीं भवा, तो हम कहे टोना का है। टोना नाम की कोई चीज नहीं। अब छोटे बच्चे को घर से निकालेंगे बड़ी होगा तो टोना है, छोटे बच्चे को घर से निकालेंगे तो यहाँ काला काला टीका लगा देंगे कि जो है इसको कहीं टोना न लगे। तो कहा थे सब लोग, बोले टोना वोना है कुछ नहीं। अरे कोई कोई कि भाग ले लेगा, जो का बीमार है कोई ऐसे बीमार हो जाए,
जानो। और नहीं अगर जो कहे तो तुम चाहत क्या टोला लगो के टोला नहीं लगी, टोना को नहीं बला है न करे न, भूत प्रेत क्यों नहीं बला है? भूत प्रेत जो जीव है सोई बना है भूत। जैसे जो भूत झारत है उन्हें कहा अरे वहाँ भूत है, बहुत तगड़ा भूत है, अब वह जाओ तुम होने रह जाओ। और ये भूत नाम की चीज कोई नहीं जानो दुनिया में। भूत नहीं है जो भूत बनावत है। और भूत में कहूँ हम तो वही सब घूमन दुनिया दुनिया घूमन, कहूँ हमका न भूत मिला न प्रेत मिला न कुछ मिला, और बढ़िया आनंद से निर्भय घूम रहे हैं, कोई भय नाम की चीज ही नहीं। मैं न कहूँ टोना लाग न टम्मल ला कहूँ। और जब पेट खराब हो बहुत तो ऐसे खराब होगा जाने हो। और टोना टम्मल कब लग बने, टोना टम्मल हम जानते नहीं का है। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, हाँ मेटत कठिन कुंवक भाल के। हाँ। तो मंत्र होते हैं क्या? है मंत्र होते हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, अभी का विवेचन करो। ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो सांप के जहर को भी उतार देते हैं, खत्म कर देते हैं। नहीं और मेटत कठिन कुंवक भाल के, जो हमारे मस्तक में बुरी चीजें बनी हुई हैं, कुंवक बुरी चीजें, उन मंत्रों के द्वारा वो भी मिटाई जा सकती है। क्या ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं है। अरे वो कर्म करे हो तब मिटी, और मंत्र द्वारा न मिटी। सांप तुमका अगर जो कोहबरा काट ले से तो फिर मर जी हो, अगर झाड़े फूके पड़ी हो फौरन डॉक्टर लगा जाओ। तो वहाँ ऐसे ऐसे इंजेक्शन है कि तुमका काबू कर सकते। यार आप अपने डॉक्टर को तो यही बात हुए लाग तो समझ भी आ रहा है। तो ये कहा ला कि साहब एक जो है एक औरत के सांप काट ली, और हीरो से अस्पतालों से जो है तो उन्होंने कहा यहाँ इंजेक्शन नहीं, रिफायर कर दिए। वहाँ गए, हुआ 12 बच्चे रिफायर हो गए। उसके बाद कहे लखनऊ गए, हुआ कहे नहीं हमारे पास इंजेक्शन। तो कहे लोहिया ले गए, और लोहिया ले जात बहू के नाक से मुँह से खून निकले लगा, फैल गया जहर है फैल गया जहर पूरा। तो कहें कि अब फैल गया हो गया बेहोश। अब हुआ कहे अब का हो तो अब निदान करे लाग कुछ इंजेक्शन उजेक्शन लगाए लगाए, वहाँ उठ के भाग बहुत बड़े जोर से। अब ये लोग सोचे कि अब बेहोश हो गए, और लोग उठ के मतलब आराम और घाय गए। और वो भाग उठ के बड़े जोर से, जब भाग उठ के लोग जाने नहीं पाए, जब देखे खटिया पर नहीं, तब दौड़े तो रोड पर भगी जा रहा है तो कोई अरे परिचिता मिल गई का, वो बुला लेगा अपने घर का। तो फोन के सिमरी की बात आया, सिमरी की बात है। और उनके का जो सरपंच रहा है तो देखो क्या अच्छा नाम है, उके की बात है। तो फिर क्या लेके आई, तो फिर डॉक्टर से यही बताया लगा। तो कहे साहब ऐसा है कि अगर जो कोबरा काटी तो कहे देखो इंजेक्शन रखे हैं, और दिखाए सबकी वत्ते पावर कही वत्ते पावर के वत्ते पावर के। तो देखी थे कत्ते पावर तक मशीन से नाप के कत्ता जहर के चढ़ा है, यानी विष फैला है। वो कहे मरा न हुए और खोपड़िया न फाट हुए, तो कहे मरे दिए अपना हम बचा ले उनका, बेहोश चाह देता हुए। और कहे यू जो इनका काटे कहे यह जो है हरका सांप पहाड़ी, ये तो बरसी में मिलता है। हाँ, इसमें पिपरमिंट में मिला था ये। तो कहे निकाल है, तो कहे साहब पैर फूले लगी, हाथ फूले लगी, गोड़ फूले लगी, पेट फूले लगी। तो ये निदान कहे हम करी थे, और है निदान नीक हुई। बोले समय लागत, मैं 3-4 महीने लागत इलाज में। बोले कहे कोबरा के इलाज जो है 5 घंटा 6 घंटा के अंदर। और कहे लगा मंत्र करो, तो मंत्र में कहन कि अरे कहा बताइए मंत्र झारन तो बहुत। बोले कहे सांप लाहर नहीं है, मर गया है। और एक इंजेक्शन ऐसा ऐसा कि वही हिसाब से लगी है कि जो जहर टकराए गए और जहर चीड़ हो जाए जगह। तो ये झाड़ फूंक भी अंधविश्वास है? अंधविश्वास है, बिल्कुल अंधविश्वास। पहले जब इंजेक्शन नहीं रहे के तब झाड़ फूंक रहा, कहा थैया पीठ चपका दे रहे,
और पतरा अब उसका मार नहीं रहे, ठन 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 मार के, और मार गरिया और है। और देखे जब मर जाए का बताइए, लहर नहीं रही, सांप मर गए। और अगर जो नेक हो जाए, अरे कोनो काटे हुए हल्का फुल्का पर हो गया और नेक हो जाए जो, तो कहा वाह वाह जो बाबा बचा दे। जाने हो अंधविश्वास। एक जगह मैंने भी देखा सांप काट रखा था, तो एक गर्मी का महीना था, हाँ तो वो थाली मतलब कटोरा नहीं चिपकाएंगे, हाँ थाली जिसके हाँ, पीछे प्लेन हो, फूले की। यहाँ हाँ यहाँ पीछे लगा दिया, हाँ तो पसीने से तो वैसे थाली चिपक जाती है। हाँ हाँ हाँ। ऊपर फिर लगा, वो मिट्टी का टुकड़ा लेकर पतला के लगा हुआ था, ऐसे मारते रहते पतला लगा हुआ था, देख के चपक जी में पत्तों में लगा। पहले थाले में पानी लगे है, ठीक है, पतला लगे है, वो पतला रहा, चट चपका दिया तो उधर पसीना रहे, उधर पतला रहे, भरकी रही, वही मारा कैसे मंत्र फूक फूक। बोले उमा जो है कल्याण नहीं, तो जहर फंस जाए तो आदमी खत्म हो सकता। अब अगर जो मौत रही है और सांप काटे हैं असल तो बड़े, तो उसका निदान है कि वो जहर द्वारा बचा ले है तुमका। वहाँ जहरे के इंजेक्शन चढ़ी खा रहे, देखो मरपिया का इंजेक्शन है, सब दिखावा रहे कि जैसे ऊंचा जहर चढ़ी ज्यादा मशीन से लिखिए कच्चा जहर है न पिए, वही हिसाब से इंजेक्शन लगी। तो कहे नीमा साहब हमारे एक से एक इंजेक्शन है कि 25-25 हज़ार के इंजेक्शन। बोले कहे फिर जब वो नीक हो जाते तो कहे उससे कहे तुम दिया दिया। एक महात्मा रहे, उनके काटे रहे, बिल्कुल बेहोश रहे जाए, तो कहे हम जब उन्हें 10,000 के इंजेक्शन लगा हुआ होश में आएगी। तो कहें कि डॉक्टर भैया कच्चा हुआ एक संग्रामपुर हुआ है वहाँ क्या जब्दा के, तो कहें भैया कितने रुपया भे। अरे कहें आप साधु महात्मा महंत साहब से और हम सहबे के भगत हर, तो आप महाराज 10,000 भे दवा दवा के दाम दे फादिल लगे। तो कहे साहब कहे कि साहब मेरे 10,000 रुपया दे, 2,000 रुपया है तभी आप लेंगे। तो कहे जाओ फिर तुम ऐसा है, कहे नहीं साहब ले लो, हमारा रोए लग, तो कहे 2,000 रुपया ले लो, 8,000 रुपया हमारे घर से गवा। बोले कह लो कहा साधु महात्मा जाके, और कहे एकदम मुँह से फेंचको निकल रहा, बिल्कुल बेहोश रहे। हो बोले बचा ले उनका कहे। और मतलब हमारे सबके रिश्तेदारे लागे, मतलब पास ही आए, और यहाँ की लड़की भी है वहाँ पास इनके। तो कहीं इतना करी थे, बोले को हम अब जैसे बड़वार आदमी भेटाएगा, तो उनके भाई 10 के 20 ले दे। तो कहे हमारा रेट हो जाते हाटा वाले जो करी थे कहे। तो कोई मंत्र द्वारा कोई चीज नहीं। अब तो ऐसी सी दवाई चल गया कि सांप काटे तुरंत, बीची काटे तुरंत, तो और दवा करो। हाँ झाड़ फूक में मत पड़ो, झाड़ फूक में न पड़ो, झाड़ फूक में जो हो तो फिर जो है नुकसान हो जाएगी, फायदा नहीं हो सकता है। अच्छा एक चीज और पूछेंगे महाराज जी, जो बड़े बड़े सेठ लोग या हमारे गांव में भी बड़े बड़े लोग हैं, वो ब्याज पर पैसा देते हैं, तो क्या ब्याज का पैसा खाना चाहिए? कोई 5% पर, कोई 10% पर, कोई 12% पर देता है और कह देता है कि महीने महीने मुझे ब्याज चाहिए, तो ब्याज का पैसा खाना चाहिए क्या? वो मतलब वो मेहनत की कमाई हुई। नहीं, ब्याज का पैसा खाना चाहिए मगर उचित। अब जैसे आप बैंक से लाएंगे तो ब्याज, बैंक खाता नहीं ब्याज, तो उचित ब्याज है। जैसे आप बड़े हो तब तो जो है ब्याज पर पैसा उठी हो, और जो होली की दुकान उठी हो तो ब्याज पर उठाओ। तो जैसे आपका जो है तो 500 रुपया ब्याज मिला है, तो 500 रुपया में तुम 50 रुपया अलग रख दो। इनका हम जो है कोई सत्संग में लगे हुए या कथा सुनबे या भागवत सुनबे,
तो बजे बजे इकट्ठा हो जाए तो फूल में लगा दो। 10वां गुरु को दीजिए, कोई कमाई हुए तो फल अध्याय हुई। वो क्या आपका कर्म बनी, आपका मालूम है कि हाँ हम जो है जो कीज है करके हम अच्छा दान कर दिए, और नहीं आप ना अपने से छिपाते हो पाप। पाप तो फिर सर पर कर दिए कि हमारे पास सत्ता हो गवा है, हम सब दुनिया का ठग ले रहे हैं, समझो। तो वो पाप आपका लगी, और जब तुम ब्याज ले रहे हो, ब्याज से तुम कमाओ, और के बाद वो क्या सत्संग में चाहे लगा दो, चाहे भंडारा में लगा दो, चाहे कथा सुन डालो है, या भागवत सुन डालो, या तीरथ चले जाओ कहीं, तो वो सार्थक तुम्हारा पैसा हो जाए। तुम जान ले कि उतना हम हाँ, ब्याज कोई खुशी से तो भरता नहीं है। खुशी को भरत है, खुशी को ब्याज नहीं, अरे खुशी कोई ब्याज नहीं भरत। बोले भाई गर्ज हो कि अब शादी हमारे यहाँ तो 2 रुपया में ला कर दिया दे दो, और ले ले तो ब्याज तो भरे नहीं, आप जरा कर तो ब्याज नहीं भरेगा। तो इससे जो है ब्याज लो मगर उसमें से खर्च करो, तो तुम्हारी आत्मा पवित्र रहेगी। चलो जहाँ तक हो सके पूरा ब्याज के पैसा धर्म में लगा दियो, और नहीं 10वां तो जरूर लगाऊंगा, चलो। और अगर पूरा पैसा खा लिए तो लोभ कहा जाएगा, ऐसा हो फिर वो जो है आपके सर पर गर्जी पाए। और महारात्मा खुद ने कहा तुम पाप के, कोई हिंसा करी हो तो आत्मा कहा दे कि हम पाप कर रहे हैं, मगर मन बलवान है करे नहीं। अगर जो विवेक का विचार है तो न करियो। जैसे क्रोध हवा, तब क्या जो है क्रोध रोके की कुंजी है दया। दया करो कि भाई इससे लड़ाई न करो, अगर इससे लड़ाई करे तो हानि हो के हम जो हानि नान है, तो इससे लड़ाई न करो, तो जगह से टल जाओ, दया कर दो। जब दया कर दिया तो भले उस वजह की हार जब जीत गया, बोले वो हारा कि तुम हारे हो, हम हारे। कैसे तुम हारे हो? जैसे तुम क्रोध हमरे पर की हो, हम तुम पर दया कर दिए, हट गए उठे से, तो तुम हारे कि हम हारे? जिसने दया किया वो जीत गया। वो जीत गया ना। तो जब दया तुम के पर की हो तो तुम जीत गए, हार गवा। आखिर में की आत्मा जो है कमजोर हो जाएगी, और जब ठंडे दिल से विचार करिए तो कहीं आप हमारे आपके नतमस्तक हो जाएगी, है ना। और अगर जो वो क्रोध हुआ तो भले क्रोध हुआ, तब तक फिर हिंसा है नहीं है। हिंसा जो है क्रोध के बहिर पत्रते लड़का मारो, जैसे क्रोध है तैसे का मारो, और को मारो भी हो भारत है अपनी बहन के कहे तो फिर विचार कहाँ रहेगा। तो उसका परिणाम सोचो, इसका आगे चल के परिणाम क्या होगा, और परिणाम है जब विवेक हुई तब। विवेक सबसे बड़ी चीज, और बिन सत्संग विवेक न हो। होगा, बगैर सत्संग के विवेक कहाँ मिलता है। विवेकवान मनुष्य जो है वो कहीं पर जो है नीचा नहीं खा सकता, क्योंकि उसको परिणाम देख रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा। जैसे कोई काम में चलो तो देख लो कि का परिणाम हुई कि आगे चल के हानि हमारे के लाभ है। अगर जो हानि हो तुरंत तो का छोड़ लो, न करो। हाँ, पहले विचार मंथन कर लो, पहले मंथन कर लो तब काम करो। हमारे गुरु महाराज का कहना है कि पहले काम करने के पहले विवेक द्वारा विचारो उसका इसका परिणाम क्या हो गया चल के। और अगर तुमको भावना परिणाम लगता है तो तुम खुद ही जाओगे, और अगर जो विवेक नहीं है तो विचार नहीं है, और जो विचार नहीं है तब तक खंडक आगे कुआं हाजिए गिरेंगे। भाई जी के पास विवेक नहीं, उन्हें तो गलत काम नरगल के डाल है, अरे वही में कत्ल के डाले, व्यभिचार के डाले, सब के डाले। और जिनके पास विवेक है तो सोची अरे अगर जो हम जाए
तो जैसे हमारी लड़की यहाँ से लड़की जाए तो हमारा बड़ी लड़की में हमें के साथ ऐसा करना अन्याय है, ठीक नहीं। तुरंत वापस आ जी हो, प्रणाम कर सोची हो, और जब प्रणाम न सोची हो तो वालों को देने नर चले जाते। तो सबसे मेन चीज़ है कि सत्संग करो और विवेक को धारण करो। जब तुम्हारे पास विवेक आ जाएगा, विवेक की बुद्धि आ जाएगी, तो प्रणाम के सामने रखे मिली क्या प्रणाम का है। और जब प्रणाम आगे आ जाए तो काम नहीं। जैसे जोड़ने में घाटा लगे काम करिए हो तो प्रणाम दे के काम करो, बस यही विवेक है। हमारे सामने लिखा है, चढ़ जाए मोह विवेक निबद्ध मानस संग्राम में बतलाया है कि मोह जो है विवेक राजा के ऊपर जो है चढ़ाई करता है। तो ये क्या जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार आशा तृष्णा ये सब एक जो है फौज है। और इधर जो है सत्य दया शील संतोष विवेक है विचार ये सब ही क्या है। विवेक राजा इधर है और मोह राजा विवेक उधर है। तो माँ अरे 2-3 रोज लागी माँ, मतलब बड़ा जो प्रसंग है। जैसे तुलसीदास जी राम रावण युद्ध लिखे, सबल सिंह चौहान महाभारत लिखे, जैसे हमारे साहब लिखे मानस संग्राम। तो मानस संग्राम अगर चुप रहो तो देखो फिर आवत है ऐसे का। जब कहर की क्रोध आवा अहिंसा भड़की, ऐसा दया आगे सामने वो खंड खंड होकर भाग ली, रुकी ना। एक बार हमारे साहब लेटे रहा, कहना आप लोग पाठ करो, तो मानस संग्राम के पाठ हो रहे हैं। तो आवा की कुपित दया नसायो हिंसा खंड खंड के धर से उठ के बैठ के कह भैया, और उधर के लिखा मतलब ग्रंथ है, कह भैया भाई दया को भी है, अब बोटी बोटी काट के हिंसा के बाहर जी। और सब लोग तुरंत है अब उठ के बैठ के खर गटे बोल रहा सो बोल रहे कह लिखा तो साहब ऐसे है। तो कैसे कहे भैया ऐसा नहीं लिखा, तो ऐसे बोले हाय नहीं ऐसा। विवेक द्वारा सोचो कि अगर जो हिंसा भड़की और दया आ जाए तो उसका कैसे बोटी बोटी काटी। जब दया आ जाए दया तो फिर काट पे सब खत्म। कहीं जैसे दया आई तैसे हिंसा 100 कोस दूर भाग गई। जहाँ दया हुआ हिंसा नहीं, वहाँ क्रोध नहीं। जहाँ क्षमा है वहाँ क्रोध नहीं है, जहाँ दया है वहाँ हिंसा नहीं है। तो ऐसे सबका जोर जोर लड़ा हुआ ऐसा है महाभारत इस तरीके से मानस संग्राम में, जानो। तो मानस संग्राम अगर आप पढ़िए तो आपकी समझ में आए, इतना बड़ा ग्रंथ है, रिहल तरह से पढ़े वाला। तो हम लोग पढ़े अध्ययन किए है। तो मैं यही है मानस संग्राम में कि और कुछ उम्र का भी तकाजा होता है। जैसे यह उम्र जो है पागलपन की, मैं चाह जितना बड़ा ज्ञान मान हम ले के आधा पागल हो रही। अब हम तुम परिपक्व हो रहे, आप परिपक्व हो रहे हो, हम लोग तो बिल्कुल परिपक्व हो गए। हम लोगों से कुछ हो ही नहीं है। जब मैं कहूँ कोई मारो मार कही मैं सब तो मजबूर आई कर मैं क्या कर है। और जवानी में सब जवानी में सब ज्यादा हो लिया, तो जवानी में बचे चाहिए। और सबसे ज़्यादा जवानी। एक महात्मा जा रहे हैं तो वो कहे कि अगली छोड़ पिछली छोड़ और अगली छोड़ पिछली छोड़ बिचली ढर रगड़। अब सब मेहरबा खेते बदलावर है, वो चिल्ला रहे कि देखो वो बोला कहाँ से लाल है, तो कहाँ गरियावा सब रखा उनका सबका बस सब पकड़ ले उनका। कहे बाबा कहाँ कहो तुम, बहन बच्चा हम यहाँ कहा कि अगली छोड़ पछली छोड़ बिचली धर रगड़, तो ये मतलब कहाँ हुआ बताओ। तो कहे मतलब भैया यूँ हुआ कि अगली जो है लड़कपन है, खेल कूद में चला गया,
और पछिला होएगा बुढ़ापा, बुढ़ापा कुछ कर न पी हो, जवानी में जो कुछ करी हो तो करी हो। तो इसे अनर्गल काम, गलत काम ना हुए, इसका धैर्य करो, पीस पीस के जान भर भर के माँ अच्छे कर्म करो। इसके बच्चा जो कहा है, हमारे हम कहा है कि बिचली का रगड़ो, अगली बच्ची चली जाई। बिच्चा जो है या जवानी, ईमा बचे, ईमा हमसे कोई ऐसा दुष्कर्म न होए, ऐसा कुकर्म न होए कि जिससे हमारा अकल्याण हो और समाज में प्रदूषित हो। दोस्तों, महाराज जी के प्रवचन सुने आपने, आपको कैसा लगा? हमारा YouTube चैनल है मेरा संसार, उस पर हमें कमेंट करके बताना कि ये आज का प्रवचन आपको कैसा लगा, और हमारा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वो कमेंट करके हमको ज़रूर बताना।